Hey everyone, welcome back. This is the 11th lecture on vector space and today we'll be doing this question. So let's read out the question. Let V denote the set of all m by n matrices over a field F. यानी कि जो V set है उसमें बहुत सारे m into n ऑर्डर के क्या है मैट्रिसेस. अब यहाँ पे जो m है ये डिनोट कर रहा है एनी नंबर ऑफ रोज और n डिनोट कर रहा है एनी नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, इस V सेट में बहुत सारे मैट्रिसेस हैं जिनके n नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर रोज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम 2/3 का मैट्रिक्स ले ले तो वो कैसा होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं. सिमिलरली ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स होंगे. ठीक है, ये जो 2x3 का मैट्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल ये इस V सेट का पार्ट है. ऐसे 3x2 का कोई मैट्रिक्स हो सकता है वो भी इसका पार्ट होगा जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहाँ पे क्या हुआ 3 रोज हो गई हैं और 2 कॉलम हो गए हैं. तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स इस V सेट का पार्ट होने वाले हैं. नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन. इसमें देन प्रूव दैट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. देन इवेंचुअली हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो V सेट है ये वेक्टर स्पेस बना रहा है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर ये जो 2, 5 और बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं ना, इस क्वेश्चन में ये सारे एलिमेंट जो हैं ये F सेट के हैं. रिमेंबर दैट कोई भी जो Aij एलिमेंट आएगा वो क्या होगा इस F सेट का एलिमेंट होने वाला है. नाउ व्हाट इज दिस Aij यहाँ पर ये रो मान लेते हैं और ये कॉलम है. बेसिकली अगर हमने किसी भी एलिमेंट को लोकेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी रो में और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है. जैसे अगर हमारे पास कोई A एलिमेंट है जो अगर मैं लिख दूँ 2x3 तो इसका मतलब ये है कि वो सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में है. तो सेकेंड रो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सेकेंड रो हमारी ये वाली है राइट. अब यहाँ पे थर्ड कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम ये वाला है. ऐसे इसलिए हम Aij लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहा है. सिमिलरली m इंटू n बहुत दिखने वाला है तो ये m इंटू n यानी कि ऐसा है कि कितने नंबर किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. सो नाउ लेट्स कंसिडर कि हमारे पास कोई V सेट है. अब इस V सेट में हमें पता है बहुत सारे मैट्रिक्स होने वाले हैं. कोई A मैट्रिक्स ले लेते हैं. इस A मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है हम उनको Aij m इंटू n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वेयर Aij बिलोंग्स टू F सेट. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि Aij m इंटू n क्यों लिखा. बिकॉज देखो अगर मेरे पास A11 है I और J, ठीक है, एक 1 I है और दूसरा J है तो मैंने क्या लिख दिया फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे. अगर 1, 2 लिख दूँ तो I की वैल्यू यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू 2 है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू. तो इससे इवेंचुअली मैं बहुत सारे एलिमेंट्स लिख सकती हूँ और ये पूरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा. सिमिलरली विद m इंटू n अगर यहाँ पे 2x3 होता तो यानी कि 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स हो जाता. विद दिस m इंटू n हम बहुत सारे ऑर्डर के मैट्रिक्स बता सकते हैं और Ij की हेल्प से बहुत सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के. तो देयरफॉर ऐसे हम पूरा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. और इवेंचुअली यहाँ पे तो हमें बहुत सेट दिया हुआ ना मैट्रिक्स का, इसीलिए m इंटू n की हेल्प से हम बहुत सारे सेट्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे. सो दैट्स वाई वी हैव रिटन इट लाइक दिस. नाउ कम्स द पार्ट वी हैव टू प्रूव द एडिशन प्रॉपर्टीज एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई करेंगे. सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी राइट. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ मैट्रिक्स ले लेते हैं. लेट करते हैं कि A, B और C बिलोंग कर रहा है V सेट में और जो A है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे. इट विल बी Aij m इंटू n. सिमिलरली जो B मैट्रिक्स है इट विल बी Bij m इंटू n. ठीक है, B कोई भी एलिमेंट है इस B मैट्रिक्स का एंड Cij कर देते हैं और m इंटू n. अब फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी में बाय नाउ वी नो कि ऐड करना है यहाँ पे. तो A और B दोनों B सेट के एलिमेंट है. एलिमेंट यानी कि बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट मैट्रिक्स ही है. तो 2 मैट्रिक्स हैं. अब जब इनको ऐड करेंगे इट विल बी Aij प्लस Bij. ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ m इंटू n दोनों तरफ लिख देते हैं. अच्छा, इनको ऐड करने के लिए m इंटू n को बाहर रख सकते हैं और Bij Aij को ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं. m इंटू n इज द कॉमन टर्म. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट Aij और Bij दोनों फील्ड के एलिमेंट है और हमें पता है दैट फील्ड में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाइड होती है. ठीक है, और विद द सेम ऑपरेशन एडिशन से. तो देयरफॉर आई कैन से दैट यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी बिकॉज
ए आई जे और बी आई जे बिलोंग कर रहा है फील्ड में. सो आई कैन से दैट ए प्लस बी जो है वो बिलोंग करेगा वी सेट में फॉर ऑल अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है वी सेट में. ओके, सो द सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इफ़ आई ऐड ए प्लस बी तो हमें इसे इवेंचुअली बी प्लस ए के इक्वल करना है. तो ए प्लस बी हो जाएगा ए आई जे एम इंटू एन प्लस बी आई जे एम इंटू एन. अब इसको ऐड कैसे करते हैं? इट विल बी ए आई जे प्लस बी आई जे और एम इंटू एन कॉमन है तो इसको बाहर रख देते हैं. एंड देन देखो ए आई जे और बी आई जे फील्ड के एलिमेंट है और फील्ड में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाइड होती है. सो आई कैन से दैट ए आई जे और बी आई जे को मैं रिवर्स करके बी आई जे और ए आई जे पे लिख सकती हूँ, राइट? वाई? बिकॉज ए आई जे और बी आई जे जो है ये बिलोंग कर रहे हैं फील्ड में. तो अगर ये फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं तो इनमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगी इन दो एलिमेंट्स में. नाउ अब इसको ब्रेक करके आई कैन राइट बी आई जे एम इंटू एन प्लस ए आई जे एम इंटू एन. सो दिस विल बी बी प्लस ए. देयरफॉर हमने कर दिया कि ए प्लस बी है वो बी प्लस ए के इक्वल है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी. सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे. इनको जब हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट के 2 मैट्रिसेस पे ब्रैकेट लगाएं. देन इवेंचुअली आई हैव टू प्रूव कि अगर फर्स्ट के 2 मैट्रिसेस पे भी ब्रैकेट लगे हों तो LHS RHS के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी टर्म को आई कैन राइट एज ए आई जे एम इंटू एन प्लस बी आई जे एम इंटू एन प्लस सी आई जे एम इंटू एन. ऐसे लिख सकते हैं. नाउ अब देखो यहाँ पर जब इनको ऐड करेंगे तो m इंटू एन को कॉमन ले लेते हैं. सो दिस विल बी ए आई जे एम इंटू एन प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एंड m इंटू एन कॉमन हो जाएगा. देन इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन कंबाइन दिस ऑल्सो और पूरा m इंटू एन कॉमन हो जाएगा. सो दिस विल बी ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम इंटू एन. ठीक है, अब हमने पूरा कॉमन रख दिया. नाउ ए प्लस बी साथ में है ब्रैकेट में तो हम यहाँ पर ए आई जे और बी आई जे को साथ में लाने की ट्राई करेंगे. उसके लिए व्हाट आई कैन डू इज, देखो आई कैन राइट इट एज ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम इंटू एन. नाउ आई नो दैट ए आई जे बी आई जे और सी आई जे ये तीनों फील्ड के एलिमेंट हैं और अगर फील्ड के एलिमेंट हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, तभी हम ऐसा ब्रैकेट को चेंज करके लिख सकते हैं. सो द रीज़न कैन बी दैट ए आई जे बी आई जे और सी आई जे बिलोंग कर रहा है फील्ड में. तो अगर ये फील्ड में बिलोंग कर रहा है देयरफॉर आई नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे किसी ऑपरेशन यानी कि एडिशन ऑपरेशन के साथ सेटिस्फाइड है. नाउ मूविंग ऑन आई कैन डू कि अब ये m इंटू एन को रिस्पेक्टिव में यहाँ पे लिख देता है दैट इट विल बी ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू एन और ये हो जाएगा सी आई जे एम इंटू एन. यहाँ पे ए आई जे और बी आई जे के साथ अलग अलग m इंटू एन लिख देते हैं. इट विल बी ए आई जे एम इंटू एन प्लस बी आई जे एम इंटू एन प्लस सी आई जे एम इंटू एन. सो दिस विल बी ए, ये पूरा पार्ट ए है, दिस इज़ बी और ये लास्ट का पूरा पार्ट सी हो जाएगा. देयरफॉर हमने इसको प्रूव कर दिया है. सो दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी और सी अगर बिलोंग कर रहे हैं वी सेट में. So now the fourth property is existence of additive identity. यहाँ पे एडिशन की आइडेंटिटी कौन सी होती है? दैट इज़ ज़ीरो. यानी कि हम ज़ीरो को अगर किसी भी मैट्रिक्स से ऑपरेट कराएंगे तो हमें वही वाला मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए जिससे ऑपरेट कराए. बट यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो. तो ज़ीरो भी एक मैट्रिक्स होगा जिसके हर एक एलिमेंट सिर्फ ज़ीरो की फॉर्म में ही होने वाले हैं. ओके, ज़ीरो m इंटू एन ये बिलोंग कर रहा है वी सेट में. ठीक है, ज़ीरो बिलोंग करना चाहिए. नाउ
a plus 0, this will be aij m into n plus 0 m into n. इसको बाकी सारों की तरह ही ऐड करेंगे, दिस विल बी aij प्लस 0 और m इंटू एन बाहर कॉमन हो जाएगा. देयरफॉर इवेंचुअली मुझे आंसर फिर से ये मिल गया m इंटू एन, aij m इंटू एन, और ये किसकी इक्वल है, a के. सिमिलरली 0 प्लस a करेंगे and then also I'll get the same answer, that 0m into n plus aij m into n is equal to 0 plus aij m into n. So this will be aij m into n, और therefore आंसर फिर से a मिल गया. So I can conclude by saying that a plus 0 भी a के इक्वल होगा और 0 plus a भी a के इक्वल होने वाला है फॉर ऑल a अगर बिलोंग कर रहा है v सेट में, जो हमने पहले ही बता दिया था. दिस इज हाउ वी डू इट. सो नाउ वी हैव द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स यानी कि एक नेगेटिव मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए. फॉर इंस्टेंस अगर a है और उसमें aij m इंटू n है कोई एलिमेंट और वो v सेट में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज कि माइनस a भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा एलिमेंट, ये भी बिलोंग करना चाहिए वी सेट में. बिकॉज अगर ए आई जे बिलोंग कर रहा है फील्ड में, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ए आई जे भी बिलोंग करना चाहिए फील्ड में. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वहाँ पे तो होता ही है, देयरफॉर यहाँ पर भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. सो आई कैन से दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन प्लस माइनस ए आई जे एम इंटू एन. अब m इंटू एन को बाहर कॉमन कर देते हैं, ये हो जाएगा ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे एम इंटू एन. ना पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कुछ है एलिमेंट तो वो ज़ीरो हो जाएगा, दिस विल बी 0 m इंटू एन. अब दैट डजेंट मैटर कि m इंटू एन कितने ऑर्डर का है, आंसर हमारा फिर भी ज़ीरो ही आएगा, ठीक है. अब यही सिमिलर प्रोसेस हम करेंगे माइनस ए प्लस ए से. सो दैट विल बी माइनस ए आई जे m into n plus aij m into n. So I'll get the answer as aij and ठीक है, यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा, 0 m into n और फाइनल आंसर आ जाएगा 0. Therefore a प्लस माइनस a 0 के इक्वल हो जाएगा, और अगर माइनस a प्लस a करे तब भी आंसर हमारा 0 के इक्वल ही आएगा. So माइनस a इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है. ऐसे हम प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं. सो इससे हमने सारी जो एडिशन वाली प्रॉपर्टीज थी वो प्रूव कर दी है. सो नाउ वी आर डूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो लेट्स सपोज दैट ए बी बिलोंग कर रहे हैं वी सेट में एंड अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं फील्ड में. अब ए कैसे होगा, ए विल बी इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन एंड सिमिलरली b will be equal to bij m into n, where aij and bij ये दोनों एलिमेंट हमें पता है ये फील्ड के हैं, ठीक है. ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था क्वेश्चन में. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. लेट्स प्रूव इट. सो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए वील टेक एन एलिमेंट फ्रॉम फील्ड एंड द अदर एलिमेंट फ्रॉम वी सेट विच इज़ ए. अब इनको ऑपरेट कराएंगे. ए को लिख देते हैं ए आई जे एम इंटू एन. सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और ए को साथ में ले आता है, ये हो जाएगा अल्फ़ा ए आई जे और m इंटू एन विल बी बाहर. नाउ फील्ड में हमें पता है दैट मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी अल्फ़ा और ए आई जे की सेटिस्फाइड होगी क्योंकि दोनों ही फील्ड के एलिमेंट है. तो यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के साथ. देयरफॉर ये जो पूरा पार्ट है आई कैन से दैट ये पूरा m इंटू एन बिलोंग कर रहा है वी सेट में. ओके, दिस इम्प्लाइज alpha a belongs to v for all alpha belongs to f and a belongs to v. a अगर v सेट में है और alpha f सेट में, तो जो पूरा रिजल्ट है वो v सेट में आएगा. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसमें हमारे पास एक अल्फा एलिमेंट है फील्ड का और a प्लस बी है वी सेट के. इसको बताना है दैट इट शुड बी इक्वल टू अल्फा a प्लस अल्फा b. इसके इक्वल इसको करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी को आई कैन राइट अल्फ़ा ए आई जे एम इंटू एन प्लस बी आई जे एम इंटू
n। अब क्या करेंगे, m इंटू n को बाहर कॉमन रख देते हैं, सो ये हो जाएगा aij प्लस bij m इंटू n। ओके, सो नाउ अल्फ़ा को हम इन सारे ब्रैकेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हो जाएगा अल्फ़ा aij प्लस अल्फ़ा bij m इंटू n। अब क्या कर सकते हैं, देखो अल्फ़ा a और अल्फ़ा b है, यानी कि यहाँ पे aij आना चाहिए और यहाँ पे bij आ जाना चाहिए, और साथ में अल्फ़ा। अल्फ़ा तो दोनों के साथ है, यहाँ पे a भी है और यहाँ पे bij भी है, बस m इंटू n को हम इन दोनों के साथ लगा देंगे एंड वी विल बी डन विद द जॉब। सो ये हो जाएगा अल्फ़ा aij m इंटू n प्लस अल्फ़ा bij m इंटू n, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा aij m इंटू n प्लस अल्फ़ा bij m इंटू n, ये हो जाएगा अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा b के इक्वल। देयरफॉर अल्फ़ा a प्लस b इज इक्वल टू अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा b फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू f एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू v सेट। ठीक है, दैट्स हाउ वी डू इट। सो द नेक्स्ट इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे वी टेक द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एंड ऐड देम, और जो वी सेट का एलिमेंट है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फाइनली जो रिजल्ट आएगा इट शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा a प्लस बीटा a। नाउ आई कैन से दैट ये हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा ऐसे ही रहेगा, बट a को आई कैन राइट एज aij m इंटू n। ठीक है, अब अल्फ़ा और a को साथ में लाना है, तो अल्फ़ा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी अल्फ़ा aij एंड सिमिलरली बीटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा बीटा aij m इंटू n। ठीक है, नाउ आई कैन से दैट दिस विल बी अल्फ़ा a m इंटू n, और सिमिलरली विद बीटा, सो दिस विल बी बीटा aij m इंटू n। अब दिस aij और m बाय n को साथ में कर देते हैं और अल्फ़ा को बाहर निकाल देते हैं, सो दिस विल बी aij m इंटू n प्लस बीटा aij m इंटू n। This will be finally alpha a plus beta a. Therefore, I can say that alpha plus beta a is equal to alpha a plus beta a for all alpha और beta belong कर रहे हैं V set में and a belong कर रहे हैं V set. So the next is associative property. So if I have alpha beta a, तो इसको equal कर देना है हमने alpha beta a के, यानी कि अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे साथ हो जाएगा। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इस a को हम चेंज करके कैसे लिखेंगे, इट विल बी बीटा aij m इंटू n। ठीक है, अब क्या होगा, बीटा a को साथ में ले आते हैं और ये m इंटू n बाहर, सो दिस विल बी अल्फ़ा बीटा aij m इंटू n। अब क्या करेंगे, देखो अल्फ़ा बीटा, अब मुझे पता है कि अल्फ़ा बीटा और aij ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं फील्ड में। अगर ये तीनों फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं तो पहले से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाइड होती है। देयरफॉर इनको आई कैन राइट एज अल्फ़ा बीटा aij, ब्रैकेट को यहाँ पे स्विच कर देंगे। ओके, सो आई विल डू इट लाइक दिस। ठीक है, और ये हो जाएगा aij m इंटू n। एंड फाइनली हमने क्या करना है, a को बाहर रखना है, सो ये अल्फ़ा बीटा साथ में कर देते हैं और aij बाहर विद m बाय n, ऐसे हो जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और ये है a, सो दिस विल बी अल्फ़ा बीटा a फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग कर रहे हैं f सेट में और a बिलोंग कर रहा है v सेट में। सो लेट्स डू द फिफ्थ प्रॉपर्टी। 1 को हमने a से ऑपरेट कराना है, सो दिस विल बी 1 aij m बाय n। अब 1 को इससे ऑपरेट कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 aij m बाय n। देखो m बाय n का भी कोई रोल है नहीं, तो जब 1 को हम किसी भी नंबर से ऑपरेट कराएंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी aij, और ये हो जाएगा m बाय n। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, a। ठीक है, तो 1 बाय a को जब हमने किया ऑपरेट तो आंसर हमें क्या मिल गया, a। फॉर ऑल a अगर बिलोंग कर रहा है v सेट में वेयर 1 इज द यूनिटी ऑफ f। ठीक है, जो ये 1 हमने लिया ना ये बिलोंग कर रहा है f में, रिमेंबर दैट। देयरफॉर सारी प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं। देयरफॉर v इज द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, या फिर ओवर f लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।